हेलो दोस्तों, पूजा कुमारी चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। आप लोग को दिखाती हम तो पंखा चालू किए हैं और हमारे बेटा दोनों सो रहे हैं। उसको बुखार है, बहुत तबीयत खराब है दोस्तों। दोनों लोग को, बेटी की भी तबीयत खराब, तीनों बच्चे की तबीयत खराब है। इन लोगों को देखकर हमारे भी हालत खराब है। तीनों दवा खा रहे हैं, बीच दवा खिला उला है, सुला दिए। ये लोग सो गए। रात के बज रहे 11। हम भी बैठी हूँ, क्या कर दोस्तों, जितना नसीब में है उतना तो झेलना है हमें। कुछ नहीं समझ में आती है दोस्तों, क्या बताएं। 3 बच्चे ना रहते तो जिंदा रहने की कोई इरादा नहीं है हमारे। बच्चे की वजह से बहुत लाचार हूँ हम। थक गई हूँ ऐसी ज़िंदगी काटते काटते। छोटे वाले के इंतज़ार कर रही हूँ, इसको जगा के दूध पिला के तब सोएगा तो सोऊंगी। फिर 2 बजे रात को जग जाता है, 5 बजे तक। और इस टाइम में बर्तन माँज के रखी हूँ। सुबह से खाना भी नहीं बनाई। दिन का दाल चावल था, वही गरम गरम करके खाई हूँ थोड़ा बहुत। हम भी वो भी नहीं खाया है, सब खाना छोड़ के रख दिए हैं इधर बाहर। खाना अच्छा रहता है तो अच्छा खवाया जाता है, नहीं खाना अच्छा रहता है तो कहाँ से पेट भर के खाना मिलेगा। सिर्फ दाल चावल था और सब्जी उब्जी कुछ नहीं, चोखा वोखा कुछ भी नहीं दोस्तों। दाल चावल कैसे कोई खाएगा। और मैं सुबह वही बनाई थी, वही खाई थी। एक ही बार खाई थी तो दिन में वही खाना बच गया था। इसका मेरे बड़े वाले बेटा को बहुत तबीयत खराब, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ के सुताई हुई इधर आड़े और हम आगे हैं ऐसे घेर घार के कि हवा ना लगे दोनों लोग को। पंखा ना चलाऊँ तो हमें भी नींद नहीं आएगी। बुखार है, पेट जल रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुखार था इसको। उधर सब्जी बनाने के लिए आलू था तो कम में आलू था, इसलिए हमने उबाल दिए हैं। ये जो सुबह जल्दी थोड़ा बना लूँगी। जब सुबह उबालूँ तब बनाऊँ। आलू प्याज है इसीलिए हम सुबह उबाल देंगे, थोड़ा मेज उज के बना देंगे उसको तो अच्छा लगेगा। थोड़ा मसाला पीस देंगे। कोई सब्जी नहीं है मिलौनी, इसीलिए सुबह उठेंगे तो चावल रख देंगे एक तरफ चावल रख देंगे, फिर मसाला पीस के बनाएंगे सब्जी चावल। देखते हैं कल बाज़ार होगा कि नहीं होगा। पैसा भी नहीं दोस्तों, क्या बताएं आप लोग से। अंदर की बात किसी से कहा नहीं जाता, जब हार जाता है कोई तभी कहता है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। नहीं तो जैसे दिखती थी बहुत दुख काटती थी अंदर अंदर, नहीं कहती थी, लेकिन थक चुकी हूँ जिंदगी सपने। कैसे रहें, कैसी घर की इज्जत बचाते बचाते हमारी भी हालत चल गई। तो कितना छुपाएं अपनी परेशानी, कितना छुपा छुपा के तो थक गई हूँ। ये राह पे आ गई कि 1-1 रुपये की मोहताज हो गई हूँ, ओढ़ने पहनने की मोहताज हो गई।
इतना छूट देते देते, साथ देते देते उसकी, इतना सपोर्ट करते, घर द्वार बनाया और कुछ भी था बहुत सपोर्ट हम करते थे। इतना हम जितना किए हैं उतना कोई भी औरत नहीं करेगी। कोई करने के इतनी से अपना शौक सिंगारो देखेगी, और हम हर एक चीज़ तेज कर परेशानी दुख समझती थी। अच्छा चलो एक काम होगा तो हमारे ही होगा, लेकिन क्या करेंगे, घर चाटेंगे, खाना नहीं मिलेगा अच्छा से तो दाल चावल सब्जी रोटी वो भी ना मिले तो दुनिया जाए भाड़ में। किसी की इज्जत के लेके बैठी हूँ, अब नहीं परवाह है। अब जो भी परेशानी दुख रहेगी आप लोग से शेयर करूँगी, बताऊँगी कि मेरी ज़िंदगी कैसी कट रही है, किस मुसीबत में हूँ, कब खुश हूँ कब नहीं खुश हूँ, सब बताऊँगी। जिसकी जितने इज्जत करो वो इस पे आ जाता है सर पर, कि कहेगी तो कोई से नहीं, हमारी बेइज्जती नहीं होगी, बड़ा नाम होगा। लाज नहीं, जब उसको नहीं लाज शर्म है तो हमें क्या। उसको नहीं लाज शर्म है कि हाँ हमारी औरत कैसी रहती है, हमारी बीवी कैसी रहती है, औरों की बीवी कैसे रहती है। हम इसी तरह हम औरत हैं शादीशुदा, ऐसी तो बिना मर्द के औरत रहती है अच्छी तरह से ठाड़ से। और एक हमारी ज़िंदगी है, हम इज्जत बचाती थी इसलिए कि कभी ये इसमें पहन लेती थी लोहा लक्कड़, और थोड़ा 10 रुपये फिर लवली ले आके लगा उगा के लिपस्टिक लगा के इज्जत बन गई उसकी। क्या मतलब देखने में अच्छी है, और अंदर के बात और दिल की बात और घर में के बात जो भी परेशानी रहती थी वो किसी से नहीं कहती थी, और आज भी नहीं कहती हूँ किसी से। लेकिन अब मैं सोशल मीडिया पे कहूँगी तो कहूँगी। जब उसे नहीं लाज शर्म है तो हमने क्या, कितना हम इज्जत छुपाएंगे, कितना कदर करेंगे, कुछ नहीं। इसीलिए तो औरत भाग जाती है कि ना ढंग के कपड़ा पाती है, ना ढंग के खाना, ना ढंग के कुछ भी, इसीलिए वो छोड़ छाड़ के चल देती है। और हम तो कहीं जाने वाली नहीं, क्योंकि बाप हमारे शादी किए हैं तो जम के रहेंगे, चाहे कितना मुसीबत पड़े, कितना दिन मुसीबत रहेगी। मेरा बेटा तैयार है, लाश कुछ भी सोच समझ कर तो देगा 2 वक्त की रोटी, और हमारी हालत देखेगा, हमारी वीडियो वो भी देखबा करेगा, कभी फ़ोन लेगा तो क्या क्या परेशानी क्या क्या मुसीबत झेल के हम इसको इतना बड़ा किए हैं। कैसी मेरी मम्मी रहती थी, कैसे नहीं रहती थी, सब कुछ आएगा समझ में। अपना जी भी सवारते हैं, जी भी एक दिन दारू ना छूटे, बेशक मेहरारू बात करे या ना बात करे, फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो उसको नहीं फ़र्क पड़ेगी तो हमें क्यों फ़र्क पड़ेगी। हम तो आज से मैं बहुत पहले से झेलती हूँ दुख परेशानी, तो कुछ दिन के बाद और है, बिना बेटी बेटा के तो है नहीं कि नहीं कुछ समझ में आएगी, नहीं कुछ कोई है हमारे आगे पीछे। इसी बच्चे की वजह से हम रहती हूँ यहाँ। भगवान के दुआ से घर भी ऐसा नसीब था हमारा, सबसे छोटी थी पर हमारे ही नाव से एक घर बना। कोई है वही औरत रहती गोड़नी 1 नंबर की, या तक कुछ नहीं करती, वही सिर्फ खाती पीती अपने फैशन में मस्त, तो अच्छा रहा होता। हम दिखो गहना बेच के अपने कान में के बेच के तो हम नलका गड़वाए थे गिरवी रख के। किसी की औरत इतना करेगी या करेगी तो वो मर्द बहुत उसको मानेगा,
हमारे लिए करती है तो क्यों नहीं हम ये करें। सब बिखो गाना हमने बेच दिए इसके उसके लिए। जो भी कहते थे है काम कैसे होगा, है काम, सब चीज़ गले से उतार कर पैर में से उतार कर हमने दे दिए, बेच दिए। सब जेवर हट गया। आज रहता तो नहीं वो पैसा देते तो हमारी कुछ खर्चा नहीं चल जाती। बच्चे को हम खिलाते पिलाते नहीं, दवा सुई नहीं करवा सकते, बहुत कुछ कर लेते इतने में। जरूर 2-4 महीना हम चला लेते हैं, सेवा खर्चा जो भी रहता है। और जब सब बेच बाच के खा लिए तो हम क्या करें। फिर भी बहुत मुसीबत काट रही हूँ आज भी। इतना करने के बाद जो मर्द नहीं कदर करेगा औरत की, वो मर्द कैसा। ऐसा मर्द जाए भाड़ में। रहूँगी ऐसी ज़िंदगी काटूँगी, नहीं खाऊँगी दाल चावल, नमक भात मिलेगा। जो राशन ले आती हूँ उसी में से बेच के 2 से मिर्च लाएंगे, नमक लाएंगे, खाएंगे अपना। लेकिन सबक तो सिखा के रहूँगी। कमज़ोर नहीं पड़ती हूँ, कभी भी नहीं कमज़ोर पड़ती हूँ। उतना करती हूँ उतना कर लिए हैं, इसीलिए हम अपने अंदर उतना हिम्मत रखते हैं। किसी की औकात तो है नहीं कि निकाल दे घर से। राड़ बन के जी लें, लेकिन ऐसा मर्द नहीं चाहिए पीएफ का। किसी से ना कहते नहीं कहती थी आज तक ले। सोचती थी कि बेइज्जती होगी, इज्जत जाएगी, अंदर की बात अंदर रहे, सामने ना जाए। हद हो गई। ऐसी ज़िंदगी किसी की नहीं रहती है। पैर में पाल भी नसीब नहीं होता है हमारे। ये हमारे दीदी थी, ये भी बड़ा हो गया है, निकल जाता है, आप तो देख सकते हैं। वो आई थी 1.5 साल हो गया, आई थी यहाँ, शादी था हमारे बुआ के यहाँ, तो आई थी। तो इस दीदी से अपने बोली थी कि पायल लेके आना, तो 250 के पायल लेके आई थी हमारे लिए। वही पायल आज तक ले पहनते हैं। कभी गिल्टी के पायल नहीं दिलाएं तो चांदी के कहाँ से होगा। चांदी की एक नहीं 3 बेच के खा लिए। जो हमारे यहाँ से जो दिए तो पायल यहाँ से गया नहीं था, जो वहाँ से हमारे बाप दिए थे वो भी सब बेच के पी गए। तो वो जिंदा है ना हम। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर कोई दुख परेशानी दिक्कत होगी तो सोशल मीडिया पर हम ले आऊँगी ज़रूर। तो आप लोग हमारा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि कोई कुछ तो बनाइए, कुछ तो तरस खाइए आप लोग हमारी ज़िंदगी पर। 3 बच्चे हैं दोस्तों, कहाँ जाऊँगी लेकर। जाऊँगी कब, जब मेरे बच्चे सयान हो जाएंगे, कमाने लायक, तब निकलूँगी। हम भी अपना कमाऊँगी, खाऊँगी बच्चे को लेकर, बच्चे भी कमाएंगे, हम भी काटेंगे ज़िंदगी। लेकिन अब भी कुछ दिन के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे भी, कि कोई मज़ा ना ले। मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं, फिर भी ऐसी रहती है। क्यों ऐसे रहते हैं हम? आज तक तो बताए नहीं तो कोई नहीं जानेगा। लेकिन अब आप लोग देखिए और समझिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमारे लिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।